मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड या फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी है, मैंने ओपन किया इसको और इसमें आवरली चार्ट दिख रहा है। लो अभी भाग गया, ठीक है, ये 7 तारीख से भाग रहा है। ये जो भाग रहा है क्या ये जस्टिफाइड नहीं दिख रहा? मेरे को ये बताओ, क्या ये भागना इसका जस्टिफाइड नहीं दिख रहा है जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी है? लेकिन अब इसका पी रेशियो वगैरह कितना है वो भी देख लो जरा। टिप्स म्यूजिक है ये, इसके पहले हम शायद मोतीलाल ओसवाल को देख रहे थे, ICICI सिक्योरिटीज़ मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। इसकी पी रेशियो 32 है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ROE और सब हम देख ही चुके हैं, तो क्या यार ये जस्टिफाइड नहीं दिख रहा? ज़रा मेरे को कमेंट करके बताओ। ये होता है कि भाई कोई अच्छा स्टॉक है और वो भाग रहा है और पूरी दुनिया बातें करती रह जाती है और वो भाग जाता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ट्रेंड लाइन वगैरह बना देता हूँ। ये आपको दिख रही होगी ट्रेंड लाइन, इसको मैं खींच के बना दी, ठीक है। यही ट्रेंड लाइन इसके ऊपर एक और प्रोजेक्शन में डाल देता हूँ। लो उसको भी पार कर गया, नेक्स्ट लेवल पे एंटर कर गया ये। अब मैं एक और चैनल यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है, उसको भी ये पार कर चुका है। अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन कनेक्ट करके और इसके ऊपर रख दूँ तो उसको भी पार कर चुका है वैसे ये। यहाँ देखो कितना टाइम तक साइडवेज रहा है, कितने टाइम तक स्ट्रगल रहा है। और देखो एक और चीज़ कि एक बढ़ा है तो अपने हाईएस्ट पे क्लोज हुआ है, और ये कब हुआ है ये देखो ज़रा। क्या जिस तरीके के न्यूज़ सेबी वगैरह की तरफ से आ रही है, क्या ऐसी कंडीशन में इसको बढ़ना चाहिए था? नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह इसने शो की अब तक, उसके बेसिस पे बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ, मतलब ऐसी कंडीशन जो आपके विपरीत है, उस कंडीशन में ये फ्लाइट कर रहा है, उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है भाई। तो मतलब कहा जाता है ना, प्लेन एरोप्लेन जो होता है वो हवा के साथ नहीं, हवा के अगेंस्ट जो है फ्लाइट, उसकी उड़ान तेज होती है। वो हो रहा है इसके साथ। अब इसको मैं और अगर कनेक्ट कर दूं इनसे, टॉपों से ये वाले, तो लग रहा है कि हाँ यार ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन कल अगर उसको भी पार कर गया तो फिर तो इसको रोकने वाला ही कोई नहीं है। मतलब इनको मैं कनेक्ट कर दूं, इस टॉप को, तो उसके बेसिस पे ये तो बहुत बढ़िया। मतलब सोचो कि हम तो इसको रिसर्च करके अभी तैयारी हुए और ये इतना बढ़िया भागता हुआ दिख रहा है। और इसके भागने के बावजूद ये पी पे देखो तो कितना सस्ता दिख रहा है। उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि यार 30 का पी, 32 का पी है, और परसेंटेज मैं देख रहा हूँ नेट प्रॉफिट का तो 33 है। अपने आप में बहुत बड़ा है ये। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, हमने ये लाइव्स जो स्टार्ट किए थे उसका एम आप सबको पता है। भारत की जनता का 100 करोड़ कम से कम बचाने का हमारा एम था, जिसमें आप सबसे अगर मैं पूछूंगा अभी कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो नुकसान करना बंद कर चुके हैं, बहुत सारे लोग जवाब देंगे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ को कोरिलेट कर रहा हूँ साइकोलॉजिकल, कि बहुत सारे लोग आप में से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो लोग की माइंडसेट थोड़ा सा पुअर हो चुका है। मैं बताता हूँ, बुरा मत मानना, मैं बता रहा हूँ अपने एग्जांपल से कोरिलेट करके बता रहा हूँ पास्ट के, ठीक है। होता क्या है एक नॉर्मल ट्रेडर के साथ में कि वो हर एक अमाउंट जो उसके पास अकाउंट में होता है ना, वो खींच करके ले आता है अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इसको करते करते होता गया, और ये होता है, आप लोग बताओ मेरे को, अग्री करो कि हाँ वाकई में ये होता है आपके साथ में। ये होता किसके साथ है वो भी बता दे रहा हूँ। खास तौर पे इंट्राडे ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर के साथ होता है, ठीक है। अच्छा, जब आप अपने बैंक अकाउंट का अमाउंट सारा उठा उठा करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लाते जाते हो ना, तो फिर आपको ऐसा फील आने लग जाता है एक टाइम पे कि मैं शायद पैसा जोड़ नहीं सकता हूँ। ये मेरे को बताना सच है कि नहीं, ये बात है कि नहीं, ये बात है कि नहीं। तो जब ये फील आपको आने लगता है ना कि मैं पैसा जोड़ नहीं सकता हूँ, वहाँ पे फिर क्या होता है, आपके अंदर एक डर जो आ जाता है कि मैं पैसा बना भी नहीं पाऊंगा। मतलब अगर बनाया भी तो मैं दूंगा किसको संभालने के लिए। ये एक नया तरीके का प्रॉब्लम पैदा होगा, और ये मेरे साथ हुआ है पास्ट में। आज से 12 साल पहले, 10 साल पहले मैं इन सब समस्याओं से जूझा हूँ। और मैंने शायद आप लोगों को बताया कि मेरा एक प्रॉफिट हुआ था, बड़ा प्रॉफिट हुआ था, और मैंने तुरंत क्या किया, अपना लैपटॉप बंद किया। T+2 में उस टाइम पे सेटलमेंट होता था, लैपटॉप बंद करके मम्मी को दिया। मैंने कहा ये जब तक, मतलब मैंने ये सोचा कि 2 दिन में 3 दिन में पैसा मेरे अकाउंट में बैंक में चला जाएगा, तो तुरंत मैं क्लोज एंडेड फंड एक SBI का आया हुआ था, उसमें मैंने तुरंत फिर 2,20,000 डाला। 2.5 लाख का प्रॉफिट किया था, 2,20,000 उसमें डाला। वो क्लोज एंडेड फंड था, उससे मैं निकाल नहीं सकता था। 1100 दिन की उसकी वो थी टाइम ड्यूरेशन, तो 1100 दिन तक मैं पैसा नहीं निकाल सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, फिक्स कर दिया मैंने। आप में से मेरे को बताओ कितने लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। इसको मैं रास्ता बता रहा हूँ कि इसको बचाने का रास्ता क्या है। मैंने एक जो तरीका किया वो एक रास्ता हो सकता है। दूसरा रास्ता हो सकता है कि घर में कोई सामान लेकर के छोड़ दो,
घर में अब देखो आपको लगेगा यार ये तो यूजलेस हो गया, ये तो सामान की ज़रूरत नहीं थी, या मैंने तो खर्च कर दिए पैसे, अभी ये कर दो, क्योंकि कम से कम एक फिजिकल चीज़ आपके घर में आ जाएगी। दूसरी चीज़, दूसरा स्टेप पे क्या करना है वो भी बता रहा हूँ। दूसरे स्टेप पे अगर आप मैरिड हैं तो, अगर नहीं है तो उसका भी रास्ता बता रहा हूँ। अगर मैरिड हैं तो घर की लक्ष्मी आपकी जो वाइफ है उसको दो पैसे जोड़ने के लिए, क्योंकि वो जिस टाइम पे पैसे निकाल के आपको दे देगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वो देखो, लेडीज़ की घर में आदत होती है हमेशा से सेव करने की, आपको नहीं पता होता है। आप उनसे पैसे ले लेकर के मार्केट में ले आते हो, उनसे मत पैसे लो, उनको उल्टा पैसे दो। अगर पैसे आपने दिए तो आपका एक सोर्स कम से कम वो क्रिएट कर देंगी, या वो घर में कभी कोई समस्या आई तो उनके पास पैसा निकल आएगा, छोटा मोटा जो भी निकल के आएगा। एक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, गुल्लक बनाओ, बड़ी सी बनाओ, उसमें पैसा डालना चालू करो, उसमें आप भी डालो, एक गुल्लक और ला करके दो, अपने बच्चों को दो, उसमें उनसे पैसा डलवाओ। ये और एक रास्ता हो गया पैसा जोड़ने का। तीसरा, अगर आप मैरिड नहीं हो तो बता रहा हूँ, अपने मम्मी पापा, अगर मतलब कई बार कभी कभी थोड़ा सा ऐसा रहता है, मम्मी को मेजरली आप दे सकते हो, ठीक है, बस ये देख लेना कि वो फिर गलत जगह कहीं ना खर्च करें, या आपके भाई बहनों को ना दे दें, ये देख लेना ठीक है, आपका पैसा आप ही को दें, ठीक है। तो वो पैसा आप संभाल करके मम्मी को रखवा सकते हो, अपनी वाइफ को रखवा सकते हो, ठीक है। बस यही दोनों पे ट्रस्ट कर सकते हो, और ज़्यादा किधर आप ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट मतलब क्या है कि आप दे तो दोगे, वो संभाल के भी रख लेगा, 2-4 दिन बाद उसको ज़रूरत पड़ेगी तो खर्च हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पैसे को बचा सकते हो। फिर नेक्स्ट लेवल पे जब ये पैसा आपका बचने लग जाएगा घर में, आप जब कभी ज़रूरत होगी आपको और पैसा मिल गया, या समझ में आया कि हाँ यार पैसा बच रहा है घर में, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेवल अपने ऊपर। फिर मैं बता रहा हूँ क्या, अब यहाँ पे झूठ बोलने की बात है, झूठ बोलना पड़ेगा। अब इसको ये मत समझना, मैंने क्योंकि बताया हुआ लॉ ऑफ वाइब्रेशन, झूठ बोलोगे तो वाइब्रेशन लो हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे झूठ बोलना क्यों है वो समझो, और उससे कैसे बढ़ेगी वो बता रहा हूँ। देखो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कह रहा है कि किसी का नुकसान नहीं करना है। झूठ बोलना, अगर किसी का भला हो सकता है तो आप झूठ बोलो, बिल्कुल बोलो। झूठ बोल करके अगर आप सही रास्ते पे चल सकते हो तो बिल्कुल बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो जरा मैं क्या झूठ बोलने को बोल रहा हूँ, कि आपके अकाउंट में पैसा है और आपके दोस्त हैं खाने पीने वाले, ठीक है, आपको ले जाने वाले हैं वो कहीं ठीक है, और आपका पैसा खर्च करवाने वाले हैं। आप मतलब सोचो कि, और आप तो सीधे साधे सच्चे इंसान हो, आपके मुंह से सच भी निकल जाता है, हाँ हाँ मेरे अकाउंट में तो पड़ा है, और एटीएम कार्ड भी आपकी जेब में है, तो आपसे निकलवा के खर्च करवाने वाले हैं। नहीं तो एटीएम को तो छोड़ो, अब तो पेटीएम आ गया है, मोबाइल से स्कैन करके हो गया काम सारा। ये समस्या से आपको बचना है। कैसे बचोगे? झूठ बोल के बचोगे। आपको इतना अंदर से स्ट्रांगली झूठ बोलना है कि है नहीं, बस है नहीं। जब ये आप बोलोगे, आप अगर हो सके तो इस तरीके की थोड़ी संगतों से बच लो जहाँ पे खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो क्या होगा कि ये फिर आपका पैसा बचना चालू होगा, और माइंड जब तक नहीं तैयार होगा पैसा जोड़ने के लिए, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। अब आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी प्रॉब्लम ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड बाद में, पहले माइंड से रिलेटेड, और इस तरीके से पैसे पहले आपको जोड़ने पड़ेंगे, फिर जाके आप पैसे बचा पाओगे। मेरी बात समझ में आई तो लिख दो हाँ समझ में आई, और वाकई में अब मैं ये रास्ता अपनाने वाला हूँ आगे के लिए। लिख दो नीचे, तो मेरे को भी समझ में आएगा कि हाँ भैया मेरी बात आपके पल्ले पड़ी, और वाकई में मैंने एक अच्छी बात बताई जिससे आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा।